झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा नकदी मिल चुकी है। इस बड़ी बरामदगी पर देश में सियासत तेज है। कांग्रेस नेता से कुछ बोलते नहीं बन रहा। धीरज साहू के यहाँ इतना 100 करोड़ रुपया पकड़ाया, आपके पार्टी के नेता हैं। मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन अब सर्वे हो रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप फिर से लग रहा है कांग्रेस को। नहीं, जानकारी होगी तब बताएंगे। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी अपनी बात रखी। देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। वहीं बीजेपी पूरे मामले पर हमलावर है। देखिए, अब इतने रुपए सुनकर के दिमाग खराब हो जा रहा है। कोई 100 करोड़ कह रहा है, कोई 200 करोड़, कोई 300 करोड़, पता नहीं कितने पैसे हैं। इतने पैसे मिले कि मशीन खराब हो जाए, मशीन जवाब दे दे, तो ये पैसे कोई कांग्रेसी सांसद या कांग्रेसी विधायक के पास ही हो सकते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, बार बार बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि कांग्रेस की जो हेमंत सरकार है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, इनके लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। तो हेमंत सोरेन जी, यूपीए के लोग, कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग बाबूलाल जी के बयान को हास्यास्पद बताते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब यहाँ पे प्रमाण मिल गया है। मैं तो कहता हूं कि ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। ये कंपनी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। जारी रेड का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पे आईटी ने छापेमारी की है। यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट बीजेपी के और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस के एक सांसद के पास जब इतना अमाउंट में कैश बरामद हो रहा है तो 70 साल में पार्टी ने देश को कैसे खोखला बनाया होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और इसीलिए जब बीजेपी कहती है कि हेमंत सोरेन सरकार में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो इसे मजाक के तौर पे नहीं लेना चाहिए, ये हकीकत हो सकता है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ये ट्वीट किया है कि इतना नोट की मशीन भी पनाह मांग रही है, नोट गिनने की मशीन भी पनाह मांग रही है। उन्होंने दावा किया है कि जिस वक्त नोट की गिनती चल रही थी, मशीनें खराब हो गई, इतना ज्यादा कैश था। तो ये तमाम बातें जो है अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ अब जो है बीजेपी ये भी मांग कर रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है एक परफेक्ट केस हो सकता है, फिट केस हो सकता है। ट्रेजरर भी रहे हैं ये धीरज साहू, जब सांसद नहीं थे तो पार्टी के ट्रेजरर थे। तो एक तरह से उनको विपक्ष के लोग जो बताते हैं कि वो फिनांसर हैं पार्टी के, वही फिनांस करते हैं। तो एक बड़ा अमाउंट में जो कैश बरामद हुआ है उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। यहाँ देख सकते हैं अभी भी छापेमारी चल रही है। आपको अंदर जो है गार्ड्स दिख जाएंगे, उड़ीसा की गाड़ियां जो है अंदर लगी हुई है। यहाँ पे जो है अभी भी अलग अलग ठिकानों पे उनके रेड जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। रेड जो है वो ऑन है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।